हाय एवरीवन, वेलकम टू वन टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग जो कि सभी साइंस के लिए होने वाली है। और इस रीडिंग के थ्रू हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अ, उनका अगला कदम क्या हो सकता है इस रिश्ते के टूवर्ड्स या आपके लिए, जो भी आप समझें। और बेसिकली हम उनकी करंट फीलिंग्स को टैप इन करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि आपके रिश्ते में और क्या चीज़ें निकलती हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती हैं सिर्फ उन्हीं को लें और बाकी सबको छोड़ दें। ठीक है। और ट्राई करेंगे कि आपके इनिशियल्स, आपके पर्सन के इनिशियल्स भी लें, वॉइस ऑफ वर्ड्स किसी के भी हो सकते हैं। और कुछ मैसेजेस लेने की भी हम कोशिश करेंगे और ओरेकल का यूज़ भी हम करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपनी किसी भी सिचुएशन को लेकर, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अगर आप रीडिंग कराना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी और एक इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, बिल्कुल लास्ट में चाहिए आप, और वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप मुझे या तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी सिचुएशन हो। दैट्स ऑल। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग के साथ। और या तो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए या फिर इस रिलेशन के लिए। बेसिकली हम चैनल मैसेजेस लेने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। जो भी चीज़ें इस वक्त चैनलाइज्ड होती हैं वही मैसेजेस हम पिक करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। द स्टार, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, और वर्गो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज तो मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। द हाई प्रीस्ट, ऑलराइट। तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और लियो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज मुझे दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको साइंस बताए हैं, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यस। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सम ऑफ यू अभी नो कम्युनिकेशन में है। ठीक है, और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग एनर्जी रही होगी। जब भी आप एक दूसरे से बात करते होंगे तभी आपको कहीं ना कहीं ये फील होता होगा अंदर से, अगर आपके कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हमेशा आपके बीच में आती रही है कि शादी को लेकर के, फैमिली बनाने को लेकर के, या फिर जॉब को लेकर के, काम को लेकर के, है ना। तो ये चीज़ें आपके बीच में आती रही होंगी जो जिनकी वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और उनकी विश है ये, बहुत मैनिफेस्टेशन चल रहा है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी उन लोगों की भी दिखाई दे रही है जो कि एक शादी में हो सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट हो गई है उनकी, फिर उसके बाद उनका कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया है। आप या आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि इवेंट मैनेजर्स हों। ठीक है, और बैंकर्स हों, फाइनेंशियल किसी फाइनेंशियल सेक्टर में हों। और कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों,
ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर राइट नाउ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे कुछ लोग विद द सन का कार्ड मुझे यहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म सर्विसेज में भी दिखाई दे रहे हैं, लाइक आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डिफेंस सर्विसेज में हो सकते हैं। कोई जज या लॉयर भी हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्ट का कार्ड है तो जज या लॉयर भी हो सकते हैं, और लॉ सेक्टर से बेसिकली हो सकते हैं वो। और कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर मुझे एनर्जी वर्किंग लोगों की दिखाई दे रही है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। ओके, सो मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी राइट नाउ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को डम शो करते होंगे, कुछ अनजान शो करते होंगे काफ़ी सारी फीलिंग्स से, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ग्राउंडेड इंसान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इंट्यूटिव भी बहुत हैं। इमोशंस की भी इनके अंदर कमी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते होंगे। इस रिश्ते में प्यार होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हार्मनी कहीं ना कहीं नहीं है। वैसे तो मैंने जैसे कि बताया कि सभी साइंस के लिए है, लेकिन मैंने आपको साइंस बताए हैं जो कि मुझे यहाँ पर कैंसर को छोड़ करके मुझे सभी साइंस दिखाई दे रहे हैं वैसे तो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सभी साइंस के लिए है, तो अगर आप साइंस छोड़ दीजिए, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं देखना। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में हमेशा ये सब चीज़ें होती रहती होंगी, लाइक ये इंसान हमेशा बोलते होंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो भी इमोशंस हैं या ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं सब कुछ समझता है, इंटेलेक्चुअल बहुत है, बहुत इंट्यूटिव इंसान है, और ये दिखावा करते हैं डम होने का, या फिर कहीं ना कहीं इनका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं पूरा होता इन्हें नहीं दिखाई देता, तो ये अपने आप को अलोन फील करने लगते हैं, सॉलिट्यूड में चले जाते हैं। तो इनको किसी ना किसी का गाइडेंस चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। बल्कि ये इंसान ऐसा है कि कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देता होगा, बहुत अच्छी राय देता होगा, लेकिन फिर भी ये जब अपना टाइम आता है, अपनी सिचुएशन आती है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं बैक ऑफ हो जाता है, बैक स्टेप ले लेता है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि शायद मेरी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, और बहुत ज़्यादा चाहते हैं आप लोग इस इंसान से शादी करना, एक फैमिली बनाना, और ये इंसान भी अब सेम सिचुएशन में है। ये इंसान भी इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग्स चाहता है, इस रिश्ते में वो पोटेंशियल ढूंढने लगे हैं, और ये ट्रांजिशन पीरियड है आप दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए ही एक ट्रांजिशन पीरियड है, जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हार्मनी भी लेकर के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ साइकिल्स भी कंप्लीट हो रही हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो या तो आप सोलमेट जर्नी में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और बहुत ही जल्द आप लोगों का रीयूनियन भी होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि शो करता है कि एक रिश्ते में नई शुरुआत होना, और जहाँ किसी रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रही थी कुछ चीज़ें, वहाँ पर वो बैलेंस भी होंगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी आपकी कंप्लीट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको उनका जो आपने एफर्ट्स किए हैं इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उसका जो फ़ायदा है वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो हमेशा इस रिश्ते में फ्लक्चुएशन का कारण बनती रही हैं। आप हो सकता है उनको बोलते हो कि शादी के लिए, तो वो बोलते हो ठीक है कर लेंगे कभी ना कभी, बट अभी शायद उस इंसान का मूड बनता नहीं होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत इस रिश्ते की बेसिक फाउंडेशन जो है वो मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है आपके एंड से, और कहीं ना कहीं एक बार बार री इवैल्यूएशन की एक ज़रूरत पड़ जाती है इस रिश्ते में। जबकि ये रिश्ता जो इसका बेस है वो काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इस इंसान को अपनी इमोशंस हर वक्त बहुत कहते हैं ना नेकेड इमोशंस दिखाए हैं, बिल्कुल छुपाए नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज आपकी तरफ से, आपके एंड से फील हो रही हैं। बट ये इंसान भी अब ऐसा नहीं है कि
जो लोग अपनी करंट फीलिंग्स के लिए अपडेट देखते रहते हैं, उन लोगों को पता होगा कि शायद मैंने अभी लास्टली जो रीडिंग की थी, आई थिंक 2-3 दिन पहले, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने शायद आप लोगों में से किसी को बताया था कि आपका रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है कि ये मैंने 2 पाइल्स के लिए रीडिंग की थी, तो जो शायद फर्स्ट पाइल थी, शायद उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है? और मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग आ रही है, लाइक आपने जो मैनिफेस्टेशंस किए थे उसका अचीवमेंट आपको मिल रहा है। एक चेंज आ रहा है पूरी सिचुएशन के अंदर। यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप उसको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, और ये इंसान भी वापस से आपको उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी रहा हो, लेकिन हो सकता है कि ये तो थर्ड पर्सन जो है उसके साथ ये इंसान कंप्लीट नहीं फील कर रहा था। वो उसको रास्ता दिखा रहा था, उसको थर्ड पर्सन को वो गाइडेंस दे रहा था, लेकिन वो खुद अकेले फील कर रहे थे आपके बगैर। क्योंकि जहाँ इंसान की जो उसका एम है, जो उसको चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनसे उनको नहीं मिल रहा था। तो वो इंसान अब आपके साथ वो रिश्ता निभाना चाहते हैं जिसको वो एक परमानेंसी का नाम देना चाहते हैं, एक परमानेंट रिलेशन का नाम देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बैलेंस ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि सन के कार्ड से नई बिगनिंग्स हो रही हैं आपके इस रिश्ते में, और बैक टू बैक एक अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है? यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी तो आपकी यहाँ पर इस इंसान से 101% तय है, ठीक है? बहुत सपोर्ट भी मिलेगा आपको इनकी तरफ से, और आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा इस रिश्ते को लेकर के। लेकिन साथ ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है। आपको हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग सेपरेट हों या डाइवोर्स्ड हों, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऐसा पार्टनर तलाश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो कि उनको कंप्लीट कर सके। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है? और ये इंसान अभी तक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहा है, काफ़ी स्ट्रेस रहा है इस इंसान को अपनी सिचुएशंस को लेकर के, काफ़ी डिप्रेस्ड रहा है ये इंसान, ठीक है? और मुझे तो यहाँ पर ये भी फीलिंग आ रही है कि काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी इस इंसान को पड़ रही थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बगैर खुद को। तो यहाँ पर रीयूनियन होना तो यहाँ पर मुझे तय दिखाई दे रहा है आपका। और देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके एंड से, और ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में देखने की कोशिश करते हैं क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्योंकि एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन उनकी तरफ क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। पास्ट लाइफ्स, हो सकता है कि जिस इंसान की वजह से आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई है वो उनका कर्मा हो, ठीक है? और हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके एंड से हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये आपके एंड से हो। आप किसी रिश्ते में पड़े हुए थे अभी तक, या आप निकल नहीं पा रहे थे किसी रिश्ते से, तो वो आपका एक कार्मिक रिलेशन हो सकता है या फिर आपका कर्मा हो सकता है, ठीक है? और देखते हैं द आउटसाइडर। वैसे 5 नंबर चेंज का होता है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान पूरी सिचुएशन में खुद को एक अलग सा इंसान महसूस कर रहे थे। इस पूरी सिचुएशन में समझ रहे थे कि उनको इस रिश्ते में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका उनका रिलेशन है, वो जब भी ठीक होगा या नहीं होगा, तो वो हमेशा अपने आप ही इन चीज़ों को ठीक होने का वेट करते रहे हैं। ये है यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको, जैसे आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये इंसान भी आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है अननोइंगली। एक्सपीरियंसिंग, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपने एंड से, और वो उनको भी लग रहा है कि शायद इस इंसान को पहले ही आपको ये सब चीज़ें जो हुई हैं आपके बीच में, जो भी कार्मिक रिलेशंस की वजह से आपके बीच में डिस्टेंस आया है या आप दोनों के बीच में इक्वेशन ख़राब हुआ है, वो इक्वेशन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अगर इस चीज़ का पहले उनको अनुमान होता या एक्सपीरियंस होता, तो शायद वो इस चीज़ को आने ही ना देते। यहाँ पर है पेशेंस। तो वो पेशेंटली, मैंने जैसे कि बोला कि ये अपनी एंड से कुछ ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे थे पहले,
और ये चाहते थे कि जो भी चीज़ें इनके और आपके बीच में कभी भी ख़राब होती हैं, हो सकता है इन एंड आउट वाली एनर्जी भी रहती हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनको लगता था कि जो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी वो ये ठीक नहीं कर पाएंगे अपने एंड से। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीशन का कार्ड मिला है जो कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बारे में बताता है कि ये कोई साइकिल है जो कि पुरानी किसी कार्मिक रिलेशन की वजह से आपके बीच में जो रिलेशन ख़राब रहा है उसके लिए यहाँ पर आया है कार्ड ये। और ये चाहते हैं कि ये अब जो सिचुएशन है, जो साइकिल है, ये कंप्लीट हो और उसके बाद ये आपके पास आए। आपके पर्सन के इनिशियल्स देखते हैं। नहीं, पहले हम मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। वेट अ सेकेंड। काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दी है काफ़ी टाइम के बाद। या तो मुझे 2-3 दिन पहले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें मुझे ये एनर्जी दिखाई दी थी। यहाँ पर है रिस्पेक्ट। ये इंसान आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये आपके वर्ड समझने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर है बाउंड्रीज। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, तो इफ़ इट्स फ्रॉम योर साइड तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उनको अनब्लॉक कर दें तो वो आपके पास आ पाए। यहाँ पर है एडमायरेशन, तो काफ़ी एडमायर करते हैं वो आपको। यहाँ पर है ग्रीफ। इस इंसान को काफ़ी दुख रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रही है। मैंने जैसे आपको यहाँ पर भी बताया था, काफ़ी स्ट्रेस्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं वो, और काफ़ी डिप्रेस्ड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और देखते हैं अटैचमेंट। काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं आपसे। और देखते हैं मैसेजेस। काफ़ी सारे मैसेजेस आज हम लेने वाले हैं। मिसिंग यू इज़ माई हॉबी, केयरिंग फॉर यू इज़ माई जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत केयर भी करते हैं वो आपकी। इफ़ आई एम रियली अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम वी विल बी टुगेदर वन डे। तो अगर आपके ड्रीम हैं वो, तो आप लोग ज़रूर एक साथ होगे कभी ना कभी, ये वो कहना चाहते हैं। और देखते हैं हे आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग। तो आपको बोल रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए। ये रिलेशन दोबारा से आप दोनों का एक रियूनियन होने वाला है। आई फेल इन लव विद यू बिकॉज यू लव्ड मी व्हेन आई कुडंट लव माई सेल्फ। तो वो आपके साथ इसलिए बोल रहे हैं कि मैं प्यार में पड़ गया या पड़ गई क्योंकि जब वो खुद की वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, आपने उनको आप उनकी वर्थ समझाई। ठीक है, और देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस और लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी। मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो। काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं आपको, वो पसंद करते हैं बहुत। यहाँ पर है ब्लू आइज़, किसी की ब्लू आइज़ हो सकती हैं। आई लव माई मदर ऑल्सो, हो सकता है कि मदर का कोई इशू रहा हो आपके बीच में। आई लव यू हाउ एवर यू आर, आप जैसे भी हो उनको पसंद हो। स्माइल प्लीज़। तो आपको ये पहले भी बोल रहे थे कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए और खुश रहिए, ये चाहते हैं। और आपके पर्सन की इनिशियल्स लेने की ट्राई करेंगे। काफ़ी सारे इनिशियल्स मैंने लिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं रीडिंग। तो लेट्स सी। SNDZF और C है, C का निकनेम भी हो सकता है। I है, E है, देन N है, O है, S है, P है, C है, E है, H है, और T है, B है, T अगेन, और G भी है, और U भी है। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं। और या दिस वाज योर रीडिंग। और पसंद आई हो, रेजोनेट कर रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और
आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग। तो यहाँ पर बस इतना ही, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।